हेलो एवरीवन, वेलकम बैक प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैप्जनी की सूडो कोड क्वेश्चन के बारे में। आज इस वीडियो में 2025 में ऑन कैंपस ऑफ कैंपस कंपनीज हायरिंग कर रही हैं, ठीक। और मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जो प्रीवियस ईयर बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो बहुत बार पूछा गया था, यहाँ पे n इक्वल टू 27 है, ठीक। ये कंडीशन ट्रू हुई तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे इस पार्ट को, ठीक ना। फर्स्ट टाइम हमारा r इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक। और p हमारा क्या हो जाएगा, p हमारा क्या हो, 8 की पावर आई हो जाएगा। आई हमारा क्या 0 है तो आई 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या ओवरऑल क्या आ जाएगा, 1 रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद हम लोग एस क्या होगा, एस होगा 0 प्लस 1 इंटू 7 इक्वल टू 7। आई हमारा इंक्रीमेंट होगा जो कि हमारा 1 हो जाएगा, ठीक। एन की वैल्यू हमारे पास 127 है, यानी कि 127 डिवाइडेड बाई 10, तो हमारे पास 12 आ जाएगा, ठीक। नाउ सेकंड टाइम क्या होगा, आर इक्वल टू एन हो जाएगा कंडीशन, क्योंकि ये ट्रू है, ठीक। तो हमारे पास p इक्वल टू 8 की पावर आई हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो गया है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 2, तो हमारा आएगा ये 23। देन i हमारा इंक्रीमेंट होगा क्या जाएगा, 2 हो जाएगा। n हमारा क्या था, हमारे पास 12 हो गया था n, तो हमारे पास 12 डिवाइड बाई 10, तो हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक ना। थर्ड टाइम क्या होगा, r इक्वल टू एन, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि n हमारा क्या है 1 है और 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक। नाउ p हमारा p इक्वल टू 8 की पावर आई हमारा क्या था 2 है, तो 2 आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 64 आ जाएगा। s हमारा क्या हो जाएगा 23 प्लस 64 मल्टीप्लाई बाई 1, जो कि हमारा हो जाएगा 87। आई हमारा इंक्रीमेंट होकर हमारे पास 3 आ जाएगा। एन हमारा क्या है 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 10, तो हमारा आ जाएगा 0 आ जाएगा। और हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे, एस रिटर्न कर रहे हैं। एन हमारा 0 हो गया, तो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई, रिटर्न कर देंगे एस। एस हमारा क्या है फाइनल, हमारा एस है 87, तो 87 इज हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन, ठीक। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ए हमारे पास 56 है, बी 876 है, ठीक। नाउ चलो इसको ब्रेक करते हैं। सबसे पहले फंक्शन की यहाँ से काम करते हैं, इस यहाँ से यहाँ तक, ठीक। नाउ सबसे पहले यहाँ पे देखिए इनिशियलाइज क्या क्या है, टी इक्वल टू 0 है, ए इक्वल टू 56 है, बी इक्वल टू 876 है। ये हमारा इनिशियलाइजेशन पार्ट है। अब यहाँ पे लूप लगा हुआ है जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है एज लॉन्ग एज बी डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। हर इटरेशन में क्या होगा, टी इंक्रीमेंट किया जा रहा है। यहाँ पे टी हमारा क्या है, टी को इंक्रीमेंट किया जा रहा है, ठीक, बाय 1। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। नाउ देखिए हमारे पास ए क्या है 56 है, बी हमारे पास क्या है 876, ठीक। टी 0 इनिशियलाइज किया है, ठीक। अब लूप एग्जीक्यूट होगा, ठीक। जो लूप एग्जीक्यूट हो रहा हर टाइम टी को इंक्रीमेंट किया जा रहा है, ठीक, बाई ए। यहाँ पे ए के साथ इंक्रीमेंट किया है कि ए की वैल्यू क्या है 56 है, ठीक। तो हम लोग हर बार जो टी इंक्रीमेंट होगा तो टी प्लस ए, यानी कि 0 प्लस 56 बाय इंक्रीमेंट होगा, ठीक। नाउ अब फिर लास्ट में क्या है कि यहाँ पे जब लूप रन होगा 876 टाइम, बिकॉज ऑफ बी, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है 876 है, तो टी विल बी इंक्रीमेंट बाय 56। बी भी क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा कितना, बाय 56। हर हर बार हर इटरेशन पे, ठीक। जो फाइनल कैलकुलेशन अगर हमको लोग कैलकुलेट करें इजी वे में, तो आफ्टर 876 iteration the value of t will be क्या होगी 56 into 856 इजी। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 49056, ठीक। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है जो कि है बी 49056। बी इज अ करेक्ट वन। बहुत ही इजी है, ठीक। ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, और ये लूप कब तक चलेगा, जब तक हमारा बी डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है। टी हर बार इंक्रीमेंट करेगा हर इटरेशन में, तो कितनी बार इंक्रीमेंट कर 56 टाइम। और बी हमारा क्या है 876, यानी कि 876 बार ये हमारा चलेगा, तभी हमारा ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स होगी, ठीक। ये तब तक रन करेगा तब तक हमारा जब लूप बी डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक। और हर बार टी को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा बाय 56 डायरेक्टली। तो फिर क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जो कि है 49056, ठीक। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर फॉलोइंग पीस ऑफ कोड, व्हाट विल द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर दिस कोड। तो यहाँ पे हम लोग इस पार्ट को मूव करते हैं। तो हमारे पास एक एरे है, ठीक, जो कि एन इंटीजर एरे है, ठीक।
होल्ड एन इंटीजर, ईच इंटीजर रिक्वायर्स 2 बिट्स, ठीक। एज पर एज यहाँ पे गिवन है कि साइज ऑफ इंट इज 2 बाइट्स, ठीक। तो स्पेस ऑफ द एरे इज 2 इंटू एन बाइट हो जाएगा, ठीक। नाउ अब यहाँ पे लोकल वेरिएबल देख लेते हैं। लोकल वेरिएबल क्या है, 0 और बेसिकली लोकल वेरिएबल क्या है, सम है, वो आई है, ठीक। और फॉर ईच ऑफ दिस ऑफ टाइप इंट इट विल टेक अ 2 बाइट, ठीक। और सो द स्पेस ऑफ द लोकल वेरिएबल इज 2 बाइट फॉर सम, यहाँ पे लिख देता हूँ सम, और फॉर 2 बाइट फॉर आई इक्वल टू 4 बाइट हो गया, ठीक। अब टोटल स्पेस रिक्वायर्ड कितना होगा, स्पेस ऑफ एरे की बात करें तो 2n है हमारे पास, और स्पेस ऑफ लोकल वेरिएबल की बात करें तो 4 बाइट्स है, ठीक। तो हमारा क्या आ गया 2n+4, ठीक। 2n+4, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2n+4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, ठीक। ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इंट इक्वल टू एम इक्वल टू 9 दे रखा है, एन इक्वल टू 6 दे रखा है, ओवरऑल है, ठीक। नाउ सब पहले स्टेप में क्या है हमारे पास, एम इक्वल टू 9 है, एन इक्वल टू हमारे पास 6 है, ठीक। नाउ फर्स्ट में क्या होगा, यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा वैल्यू एम इक्वल टू m+1, जो कि हमारे 9+1 हमारे पास 10 हो जाएगा, और एम हमारा अपडेट होकर कितना हो गया, एम अपडेट होकर हमारे पास 10 हो गया यहाँ पे, ठीक। और एन हमारा क्या है, 6 है, ठीक। नाउ सेकंड ऑपरेशन में बात की जाएगी तो यहाँ पे n-1 है, यानी कि 6-1 यानी 5 हो जाएगा, तो हमारे पास n कितना हो गया, हमारे पास 5 हो गया, m हमारे पास कितना है यहाँ पे 10 है, ठीक। थर्ड ऑपरेशन की बात की जाए तो यहाँ पे m है m+1, जो कि हो जाएगा यहाँ पे 15, और जब 15 हो गया तो m हमारे पास क्या हो गया 15, और n हमारे पास क्या है 5 है, ठीक। यहाँ पे एक बार घटेगा, ठीक। एंड जो हमारे पास जो कंडीशन चेक करेंगे, यहाँ पे हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, इफ m इज ग्रेटर देन n, m हमारे पास क्या है 15 है, n हमारे पास 15 है, ओ सॉरी n हमारे पास 5 है, जो कंडीशन है 15 ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हो गई, जो कि इसकी हेल्प से मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया तो आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, ठीक। देखिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे m हमारे पास 9 है और n इक्वल टू 6 है, m इक्वल टू m+1 यानी कि 9+1 हमारे पास 10 हो गया m, और यहाँ पे n है n-1 यानी कि हमारे पास क्या हो गया 5 हो गया, ठीक। ना नीचे क्या है m+n, तो हमारे पास 10+n हमारे पास 5 हो गया, यानी कि हमारे पास 15 हो गया, ठीक। m की वैल्यू अपडेटेड वैल्यू कितनी होगी 15 हो गई, और एन की अपडेटेड वैल्यू कितनी होगी 5 हो गई। तो इस कंडीशन को चेक करें तो हमारे पास 15 ग्रेटर देन एन, जो कि 5 है, ये कंडीशन हमारे पास क्या होगी, बेसिकली ट्रू हो गई। जब ये ट्रू हो गई तो हम लोग क्या करें, प्रिंट एम कर रहे हैं, तो हमारा जब एम को प्रिंट करेंगे तो हमारा क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे 15 प्रिंट होगा, क्योंकि 15 की एम की अपडेटेड वैल्यू क्या है 15 है, तो हमारे पास 15 इज द राइट आंसर, डी इज द करेक्ट वन, ठीक। ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड, ठीक। नाउ यहाँ पे f इनिशियलाइज किया वैल्यू क्या है, f इक्वल टू 6 है, g इक्वल टू 9 है, और सम इक्वल टू 0 है, ठीक। कंडीशन यहाँ पे चेक कर रही है, कंडीशन क्या है, g ग्रेटर देन f, जो कि ट्रू है, यानी कि 9 ग्रेटर देन 6, हम कंडीशन हमारी क्या है ट्रू है। हम लोग लूप को एग्जीक्यूट करेंगे, लूप बेसिकली क्या करेगा, लूप n इक्वल टू f इक्वल टू जो कि है 6, f क्या हमारे पास 6 है, ठीक। और n लेस देन इक्वल टू g हमारे पास क्या है 9 है, और ये कहाँ तक चलेगा, n विल टेक द वैल्यू ऑफ 6, 7 एंड 8, क्योंकि हमारे पास n क्या है n+1 है, ठीक। नाउ n यहाँ पे n इक्वल टू f है, मतलब यानी कि हमारे पास n इक्वल टू f, मतलब कि n की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 6 हो गई, जो हमारे पास हम हर बार इंक्रीमेंट करेंगे तो कहाँ तक चलेगा 6, 7, 8 तक, क्योंकि हमारे पास g की वैल्यू क्या है 9 है, ठीक। इतना समझ में आएगा लूप कहाँ तक चलेगा, ठीक। नाउ फर्स्ट इटरेशन की बात की, जब फर्स्ट इटरेशन क्या होगा, जब हमारे पास 9 इक्वल टू 6, ठीक। तो ये हमारे पास जो सम होगा क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, सम इक्वल टू सम प्लस 6, जो कि हो जाएगा हमारे पास 6 होगा। देन सेकंड इंटरेक्शन में क्या होगा, n इक्वल टू हमारे पास 7 हो गया, तो हमारे पास सम की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे इस कंडीशन में, तो सम की वैल्यू हो गई 6 प्लस 7, जो कि होगी 13। थर्ड टाइम हमारा n की वैल्यू क्या हो गई, हमारे पास 8 हो गई। अब थर्ड टाइम हमारी n की वैल्यू 8 होगी, तो हमारे पास क्या होगा 13 प्लस 8, जो कि होगी 21 हो गया, ठीक। अब n की वैल्यू जैसे ही हमारे पास 9 होगी तो कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी, तो लूप खत्म हो गया, लूप का खत्म हो गया, एल्स पार्ट में आएंगे। जब लूप खत्म हो गया हमारे पास यहाँ पे एंड ऑफ द लूप हो गया, इसका मतलब जो फाइनल आउटपुट था सम का वो क्या हो गया हमारे पास 21 हो गया, ठीक।
जब 21 हो गया, हम लोग यहाँ नीचे आए, यहाँ पे आ गए, तो हमारा प्रिंट सम करेंगे। सम हमारा क्या है, लास्ट फाइनल वैल्यू 21 है, तो 21 इज द राइट आंसर। इज अ करेक्ट वन 21। ठीक, सिंपल सूडो कोड था, इजी था। ठीक, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे शॉर्टकट ये कर दिया ओवरऑल, तो आप इसको फिर से अपने आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये ईजी था, इसको इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत कुछ कुछ थी नहीं, मुझे लगा नहीं। ठीक, डायरेक्टली यहाँ पे आप जब यहाँ पे ओवरऑल क्वेश्चन में गिवन है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जी की वैल्यू 9 है और एफ वैल्यू 6 है, तो ग्रेटर हो गया। यहाँ लूप में क्या है, एन इक्वल टू 5 है, यानी कि जो एफ की वैल्यू है जो कि 6 है, वो क्या हो गई, एन इक्वल टू एफ हो गई, यानी कि एन की वैल्यू भी क्या हो गई, 6 हो गई। और जी की वैल्यू 9 है, ये कब तक लूप चलेगा, 9 तक। तो यहाँ पे लिखा है एन इक्वल टू एन प्लस 1, तो मतलब लूप 3 बार चलेगा, जो कि 6 7 8। ठीक, तो मैंने 6 यहाँ पे 6 7 8 पर 3 बार लूप चलाया, और सम की वैल्यू जो फाइनल थी वो 21 आई। यही हमारा क्या आ गया, आंसर हो गया। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन ये भी है। ठीक, नाउ यहाँ पे इनिशियलाइज किया गया जो वैल्यू है, ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू 20 है। कंडीशन चेक की जा रही है, ए प्लस बी लेस देन बी, जो यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेशन का परफॉर्म है यहाँ पे ओवरऑल। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, नाउ अब हमारे पास क्या है, ए प्लस बी, जो कि हमारे पास क्या है 21, ए प्लस बी जो कि हमारा 21 है। ठीक, 21 आ गया, उसके बाद हमारे पास ये ऑपरेशन परफॉर्म है। इसको मतलब होता है कि इट मीन्स शिफ्टिंग बी विच इज 20 बाई 1 बिट टू द राइट। ठीक, तो बी हमारा क्या है, बी हमारा 20 है, क्वेश्चन में गिवन है। अगर इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करें तो हमारा क्या आएगा ये। ठीक, 20 की बाइनरी क्या होती है, 10100 होगी। इसको शिफ्ट कर रहे हैं 1 बिट तो राइट साइड, तो हम लोग का जो इसका फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा 01010 होगा। ठीक, जो कि होता है डेसिमल्स में 10 इन डेसिमल्स होता है। ठीक, नाउ अब यहाँ पे इस कंडीशन देखते हैं। ठीक, लेट कंपोज दिस कंडीशन। ये हो गया हमारे पास 21, और ये हमारे पास क्या आ गया 10। ठीक, इसका मतलब ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। जब कंडीशन फॉल्स है तो हम लोग किस पार्ट में आएंगे, जब कंडीशन फॉल्स है तो हम लोग जो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तो हम लोग कौन से ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे, इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए हमारा क्या है 21 है, बी हमारा क्या है 20 है, तो ये हम लोग को ऐड करने के बाद 41 आएगा। जब 41 आएगा, ठीक, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। ठीक, यही हमारा क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ठीक, ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए इनिशियलाइजेशन क्या है कि ए इक्वल टू हमारे पास 8 दे रखा है। ठीक, और इसमें देखिए बी इक्वल टू क्या है, ए प्लस 5 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4। ठीक, नाउ अब ए हमारे पास क्या है 8 है। ठीक, नाउ इसको चेक करते हैं। ए और इसको हम लोग कंप्यूट डिवीजन करेंगे एंड मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो हमारे पास जो क्या होगा, हम लोग पहले सबसे पहले क्या इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा। ठीक, because 5 divided by 7 is a less than 1, then so that integer the result will be 0. so after that हम लोग 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो हमारा क्या आएगा, ओवरऑल 0 आएगा। तो फिर यानी कि हम लोग a प्लस 0 करेंगे, तो हमारा ओवरऑल जो रिजल्ट होगा, ए की वैल्यू क्या है 8 है प्लस 0 है, तो हमारा जो पी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 8 आएगी। ठीक, जब 8 आ गया हमारे पास, और 8 आ गया, पी की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई, और जब प्रिंट कर रहे हैं तो 8 इंटू 8 क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो हमारा क्या प्रिंट होकर आएगा 64, तो बी इज द करेक्ट वन, 64 इज द राइट आंसर। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड वेयर इज ए इज 50। ठीक, ए इनिशियलाइज है 50। ठीक, नाउ यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक, फंक्शन कॉल कर रहे हैं विथ ए इक्वल टू 50 के साथ। ठीक, नाउ अब इनसाइड इनसाइड द फंक्शन हम लोग देखेंगे, हम लोग यहाँ पे सेट क्या है, बी की वैल्यू क्या है 10 है। ठीक, नाउ अब यहाँ पे चेक करते हैं, हम लोग रिटर्न कर रहे हैं एक ए माइनस बी को। ठीक, नाउ ए क्या है हमारे पास 50 है, बी क्या है हमारे पास 10 है, तो 50 माइनस 10 तो हमारा क्या आ गया 40 आ गया। तो 40 ही हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली रिटर्न कर रहे हैं। ठीक, जब रिटर्न करेंगे तो हमारा यही आंसर होगा, तो यही आंसर होगा, तो हम ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा ऑप्शन में आंसर है बी, बी जो कि 40 है, और यही हमारा आंसर है। इसको रिटर्न कर रहे हैं तो हमारा यही इज दैट आंसर है। ठीक, ना मूव टू द करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। ठीक, अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक, नाउ सिंपल है, यहाँ पे इनिशियलाइज किया गया है। ठीक, इसको कमेंट में बताइएगा इसका आउटपुट क्या होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक, कमेंट बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक, ये 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के बारे में, जहाँ पे मोर देन 15 क्वेश्चन को उस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे सारे क्वेश्चन डिस्कस होंगे प्रीवियस ईयर के, 2021 के, 22 के, 23 के, 24 के पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में। थैंक यू एवरीवन।